आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं तुला राशि के ऊपर। आपको जैसे मेरी हमारी सीरीज चल रही है शनि वक्री के ऊपर के शनि वक्री हो रहे हैं, आपको पता 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर के बीच में। तो तुला राशि के जातकों के लिए यह समय कैसा रहेगा? शनि का वक्री होना तुला राशि के जीवन में कुछ बदलाव लेके आएगा कि गई भैंस खड्डे में? ऐसा कुछ नहीं होगा। जो चीजें होंगी, क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देते हैं कि आप कितनी मेरी वीडियो से रिलेट करते हैं। जो लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं, एक बार पिछली वीडियोस में जाके कमेंट सेक्शन जरूर देखिएगा। सबका प्यार मिलता रहता है, बड़ी बूस्टिंग मिल जाती है एनर्जीज में। एक एक को देख लूंगा। वीडियो का थंबनेल भी इसी पे ही है और थंबनेल का शीर्षक भी आपको क्लियर कर दूंगा अभी के अभी। तुला राशि के जातकों, आप जिंदा दिल लोग हो, पैसा खर्चना भी जानते हो, पैसे की कंजूसी भी जानते हो। पिछले कुछ समय से आपकी जिंदगी में जो चलता आ रहा है, क्या क्या चलता आ रहा है, उसके ऊपर चांदना डालते हैं। सबसे मेन तो ये कमबख्त पेट के पीछे तो हम लड़ते हैं, पेट के पीछे ही हम झगड़ते हैं, पेट के पीछे ही सारी पेट की लड़ाई है ना। कमाई भी हमारी पेट पे, चाहे जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, पैसा कमाना और उस पैसे से खाना लेके आना। तो पेट की समस्याओं से बहुत समय से जूझते आ रहे हो। स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। 2026 की जब शुरुआत हुई थी, तुला राशि के सपने बड़े बड़े थे। ऐसे सपने के जमीन में से सोना उगाऊंगा, जमीन में से चांदी उगाऊंगा। कुछ ऐसे सपने भी थे कि तुला राशि के जातकों का स्टार्टिंग जनवरी फरवरी के फेज में जो चांदी और सोना ऊपर गया था, उसमें से बड़ा कुछ कमाया ना लोगों ने, बड़ा कुछ कमाया। और कई लोगों की लेट एंट्री, यानी कि कुछ ऐसा भी हुआ, तुला राशि के 40-50% जातकों ने कमाया। 40-50% जातकों का ऐसा हो गया कि जिस चीज के ऊपर प्लानिंग तो बहुत बड़ी कर ली, सब कुछ अच्छा कर लिया, एक बजट भी सेट कर लिया, उस बजट को आपने क्या किया? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, सोने पे, गोल्ड पे, क्रिप्टो पे इन्वेस्ट किया। अब हुआ क्या? एकदम से मार्केट जैसे नीचे आई, आपकी जो पोजीशन थी बिल्कुल कट ऑफ हो गई। अब आया कुछ नहीं और गया इतना कुछ। अब वो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए था, वो पेशेंस आपने रखा नहीं। जिन जिन लोगों का गोल्ड या सिल्वर नीचे गया, उन्होंने फिर दोबारा से सेलिंग कर दी। अब प्रॉब्लम ये हुई, जैसे ही पैसा निकाला फिर से ऊपर चला गया। तो आप लोग सोचते रह गए कि यार ये हो क्या रहा है? कोई स्कैम तो नहीं हो रहा? कोई ये हमारे ऊपर किसी ने निगाह तो नहीं रखी हुई कि भाई इनको नुकसान करना? तो बिना बात के आप लोगों ने नुकसान उठाया। पिछले कुछ समय से, खास करके 5-6 महीने की मैं बात करूंगा कि फोकस बिल्कुल ही उड़सा गया। सही से बताना कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के साथ जुड़े रहना, जेन्युइन बात बता रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको 2-3 ऐसे स्ट्रॉन्ग उपाय कह लीजिए, प्रैक्टिकल चीजों के साथ आपको अवगत कराऊंगा। आपका जिंदगी जीने का नजरिया बदल जाएगा और इसका रिजल्ट आपको अचनचेत मिलेगा। 27 जुलाई को शनि वक्री होने जा रहे हैं। शनि जो आपके 6th भाव में बैठे हो, 6वां भाव आपको पता है कि बड़ा खतरनाक, 6वां, 8वां और 12वां हाउस जो है खतरनाक हाउसेस में गिना जाता है। यहां पे प्लैनेट्स आके अच्छे से, जैसे हम कहते हैं कि बढ़िया फल नहीं दे पाते, पर शनि को लेके अगर आप देखेंगे, शनिदेव को लेके आप देखेंगे, शनिदेव 6वें हाउस में अच्छा फल देते हैं। बहुत लोगों के मिक्स रिएक्शन है, कहीं कहते हैं कि अच्छा नहीं देते, कहीं कहते हैं, पर मैं डाटा पूरा कलेक्ट करता रहता हूं। मैं खुद कंसल्टेशंस देता हूं, उसमें मैं देखता रहता हूं कुंडलियों में कि यार क्या क्या क्लाइंट के साथ क्या क्या चल रहा है। अमूमन क्लाइंट्स का मैंने देखा है कि शनि कहीं ना कहीं उनको बहुत डिफरेंट सिचुएशंस में, बड़ी डीप नेगेटिव सिचुएशन से, मारू सिचुएशन से बाहर ले आए हैं। लोगों के ऐसे मेरे पास क्लाइंट्स आए, कोई यूएस रहता है, कोई यूके, कोई कहीं, कहानी एक सी लगने लग गई कि यार ऐसा लगा कि यार दुश्मनों ने ऐसा हमला किया कि उनकी ना एक प्लानिंग बनाई गई, इनके आसपास कुछ ऐसा कष्ट पहुंचाया गया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में डाला गया जिससे तुला राशि के जातकों को इतनी प्रॉब्लम आ गई, इतनी दिक्कतें आनी शुरू हो गई, पैसा फंसना शुरू हो गया, कोर्ट केसेस कर दिए गए इन पे, हेल्थ को लेके इतना ज्यादा चिंता कि जो बात दिमाग में बैठ गई फिर वो चलती रही। बड़ी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ा। और उसके ऊपर फिर क्या हुआ, जहां से कुछ ना कुछ रास्ता निकल सकता था तुला राशि के जातकों का बचने का, उस रास्ते पे भी खड्डे भरे गए। इसका मतलब है कि उसमें भी ऐसी दीवारें कर दी गई कि कोई स्कोप, कोई जान वो बचे ही ना। अब इसमें आप हैरान हो जाओगे, कौन थे ये लोग? ये लोग आपके घर वाले ही थे, ये लोग आपके करीबी थे, ये लोग आपके पार्टनर थे। और बताओ ये सही हुई कि नहीं हुई? पिछले कुछ समय से पार्टनर के साथ भाई साहब शादी कर दी घर वालों ने। अब शादी हो गई तो शादी के बाद पता लगा कि पार्टनर का तो भाई किसी और के साथ ही अब अफेयर चलता आ रहा था। थर्ड पार्टी रिलेशन तक प्रॉब्लम आ रही थी। इंटरकास्ट मैरिज तक की आपकी संभावनाएं बनती हुई दिखी। बड़ा कुछ ऐसा हुआ है पीछे तुला राशि के जातकों के साथ कि ले परमात्मा का नाम। अब जो शादीशुदा जिंदगी में भी ऐसी दरारें आ गई कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी बढ़ चुकी, इतनी दिक्कतें आ गई, वो कहे मैं क्यों चुप करूं, वो कहे मैं क्यों चुप करूं। इसका
सबसे बड़ा कारण ईगो पे ले ली, मूंछ का सवाल। लड़ाई ऐसी हुई कि मूंछ का सवाल बन गई। अब आप देखेंगे कि ये पीछे कुछ समय से ऐसी चीजें बहुत ज्यादा सामान्य में हुई हैं कि लव में जो स्पार्क सा था वो कम सा होता गया, दिक्कतें बढ़ती गई, प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, रिश्ता समाप्त सा होने लग गया। शनि जो वक्री होने जा रहे हैं ये पुराने बही खातों को सेट करने आ रही है, आपकी पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने आ रहे हैं। जहां तक प्यार की बात है, अब प्यार पार्टनर के साथ तो विवाद हुआ ही हुआ, पार्टनर के घर वालों की तरफ से भी इतना ज्यादा उंगली की गई, इतनी ज्यादा उनको जैसे हम कहते हैं भड़काया गया, इतना ज्यादा डाउन किया गया कि उसकी वजह से आपके रिश्तों में दरार बढ़ती 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 और बढ़ गई। अब ये वो समय आ रहा है जिसमें बेनकाब हो जाएंगे नकाब ढकने वाले। वाह, बेनकाब हो जाएंगे सदा नकाब में रहने वाले। अब जो जो नकाब पोश लोग थे इनकी बेनकाबी होनी बिल्कुल बिल्कुल लिख के ले लीजिए कि आप देखेंगे कि अगस्त से सितंबर के बीच में आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो गुत्थी बन गई थी, जिनका आपको सिरा नहीं मिल रहा था कि कहां से इसको खोलूं कहां से इसको बंद करूं, तो अब ये समय ऐसा आ गया कि इस समय में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी शनिदेव की कृपा से। शनि है जज और शनि वक्री होने ही इसलिए आए कि आपके पुराने बही खातों को कवर किया जाए। जिन जिन लोगों ने आपको सताया एक एक को देख लूंगा, ये शनिदेव भी कह रहे हैं और ये तुला राशि वाले भी कह रहे हैं। तुला राशि की जिंदगी में सिर्फ इनको एक ही लक्ष्य दिख रहा है। क्या लक्ष्य दिख रहा है? सिर्फ पैसा। पैसा आना चाहिए, यहां से आए वहां से आए। सही से बताना, झूठ मत बोलना। पैसों को लेके इतनी ज्यादा एनर्जीज हो गई कि अब पैसे को लेकर इतना सिक्योर हो कि अगर लाख 2 लाख भी आ जाए तो उसको भी आप इतना प्रोटेक्ट करने की सोच रहे हो कि यार मैं यहां इन्वेस्ट कर दूं यहां इन्वेस्ट कर दूं। पैसे को लेके एनर्जी बहुत ज्यादा आपकी जो ऊपर हुई हुई है। मैंने आपको एक इतना जबरदस्त टेक्निक बताऊंगा तुला राशि के जातकों, आपकी मैं कहता हूं दुनिया हिल जाएगी। आज जन्म बात बता रहा हूं, दुनिया हिल जाएगी। कुछ समय से आप देख रहे हैं कि जो जो लोग आपकी जिंदगी में जहर घोलने का काम कर रहे थे वो आपके सामने, जैसे कहते हैं पट्टों पे थापियां मारने, इसका मतलब है कि वो लोग आपके सामने हैं, वही लोग आपके अपने बन रहे हैं, वही लोगों ने सबसे ज्यादा ठगाया आपको। सही से बताना ये ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, लिख के बताना सही सही से कि आपकी जिंदगी में ऐसा भूचाल नहीं आया कि आपके घर वाले ही आपको ज्यादा परेशान करते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतों का आपको सामना बीच में करना पड़ा है। अभी तो ऐसा भी है कि कोई गुड न्यूज मिलने वाली बड़ी बड़े आसार मुझे दिख रहे हैं। स्पेशली वैसे पिछले कुछ दिनों में तुला राशि के जातकों का प्रेशर थोड़ा कम भी होता हुआ दिखेगा। मैं 100% तुला राशि को नहीं कह रहा हूं, मैं आपको एक बात भी करूंगा। बड़े लोग कहते हैं कि बार बार जो है राशि परिवर्तन होते हैं, आप लोग वीडियोस बनाते हो। भाई साहब, हर रोज दिन भी होता है रात भी होती है, हर एक दिन की अलग स्थिति होती है। संडे को छुट्टी होती है, मंडे को फिर काम पे जाते हैं, तो हर एक दिन की अलग स्थिति होती है। और हर एक घर में कभी कोई रिश्तेदार आता है, उसका स्वभाव अलग होता है, कभी कोई रिलेटिव आ रहा है, उसका नेचर अलग होता है। कोई पैसे खर्चने वाला है, कोई कंजूस है, कोई गुस्से वाला है, कोई शांत है। ऐसे ही ग्रह भी ऐसे ही है, कोई पानी वाला ग्रह है, कोई आग वाला ग्रह। जब जब ग्रहों के गोचर होते हैं, जब जब नक्षत्र परिवर्तन होते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं, मैसेज है। और ये मैसेज आप तक पहुंचाए कौन? या तो खुद स्टडी कर लो एस्ट्रोलॉजी की, बहुत बढ़िया बात है। नहीं कर सकते हो तो जो भी आपको पसंद का एस्ट्रोलॉजर है, जिसकी बातें आपको लगता है कि रिलेट करते हो, जिनके साथ आप, उनके साथ जुड़े रहो। और सबसे जरूरी बात, हार्ड वर्क। लोग कहते हैं कि मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत ज्यादा इस चीज से डिसएग्री करूंगा। मेहनत हर एक इंसान करता है, मेहनत के साथ साथ आज की डेट में स्किल्स की बड़ी जरूरत है। दिमाग बहुत जरूरी है आजकल। कोई इंसान बैठे बैठे घंटों में लाखों छाप लेता है, कोई इंसान सारा दिन लगा रहता है, पूरी उम्र तक वो महीने की इनकम नहीं कर पाता। मेहनत तो हम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, रिक्शे वाला भी कर रहा है, सब कर रहे हैं, पर मेहनत सही रास्ते पे अगर करी जाए, सही जगह पे करी जाए, सही रोड, जैसे हम कहते हैं कि एक रोड मैप के साथ आप मेहनत करते हो, जो चीज आपके लिए बनी है उस कार्य में अगर आप मेहनत करते हो, यकीन मानिएगा सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगी आपको। तुला राशि के जातकों, आप वैसे भी मैंने आपको बताया ना कि आपके जो गुरु रहे हैं, जो आपके स्वामी हैं, वो कौन है? शुक्र। अब शुक्र देव का अगर आप पुराने इतिहास में जाओगे तो सभी देवताओं के साथ कुछ ना कुछ लगा ही रहा। शुक्र आपको पता है कि दैत्यों के गुरु हैं, देवताओं के साथ बहुत ज्यादा, जैसे हम कहते हैं कि ईंट कुत्ते का वैर कह देते हैं, या फिर कुछ ना कुछ झगड़ा रहता ही था। इनको हमेशा लगता था कि हमारी वाली साइड के जो लोग हैं इनके साथ हमेशा धक्का हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। तो ये चलता है। जब जब बड़े बड़े ग्रह जो हैं जब राशि परिवर्तन करते हैं, जुपिटर, बृहस्पति हो गए, सूर्य हो गए, कोई भी ऐसे बड़े ग्रह जो राशि परिवर्तन करते, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव शुक्र के जो जातक है इन पे पड़ता ही पड़ता। हालांकि मैं बात करूंगा शनि हो गए, बुध हो गए, शुक्र हो गए, ये तो आपके लिए अच्छे ही है। शनि वक्री हो रहे हैं, आपके लिए अच्छे ही है, ये आप ही की सपोर्ट में आ रहे हैं। आपके साथ जो किया हुआ धक्का, आपके साथ की हुई नाइंसाफी को खत्म करने के लिए आ रहे हैं। एक पीछे मेरे को एक चीज देखी, एक में कंसल्टेशन मैंने करी। अब उनकी कंसल्टेशन 360 डिग्री चेंज की, उन्होंने कंसल्टेशन मुझसे ली थी। उन्होंने शेयर मार्केट में इतना पैसा लगाया। तुला राशि के जातकों का क्वेश्चन होता है कि शेयर मार्केट सट्टा बाजारी हमारे लिए बना है कि नहीं बना। इतना पैसा लगाया, मैं हैरान हो गया। पैसे की कभी कोई कमी नहीं थी, पर वो लॉसेस, बहुत बड़ा लॉस उन्होंने झेला।
एक बड़ी मिलीनियर जो है ये मेरे अपने क्लाइंट है, नाम डिस्क्लोज करने के लिए मना किया है, नहीं तो मैं नाम भी डिस्क्लोज कर देता, आपको पूरी चैट दिखाता हूं उनकी मैं। तो अब उनका क्या कि यूएस में रहते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी इन्वेस्टमेंट करी शेयर मार्केट में, जो आपके अमेरिका का बाजार चलता है वहां पे पैसा लगाया उन्होंने। बड़ी अच्छी टिप थी, उनके रिलेटिव्स ने उसी टिप से अच्छा पैसा कमा लिया था। अब थोड़े दिन बाद दोबारा से उस टिप आई, उनके रिलेटिव ने दोबारा से उससे पैसा कमाया, तीसरी बार इन्होंने भी उसी टिप पे पैसा लगाया प्रॉपर तरीके से। अब इस बार उनके रिलेटिव ने पैसा नहीं लगाया, इन्होंने लगाया और ये डूब गए। डूब गए इन द सेंस कि जितना पैसा लगाया उतना खराब हो गया। आपकी जिंदगी में हर एक कार्य हर एक किसके लिए सेम नहीं होता है, हर एक की कुंडली एक जैसी नहीं होती है। तुला राशि की जो मोटी मोटी हम वीडियो बना रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि आपके लिए करियर कौन सा है, शेयर मार्केट आपके लिए बनी है कि नहीं बनी, रियल एस्टेट आपके लिए बना है कि नहीं बना, इंजीनियरिंग आपके लिए बनी कि नहीं बनी, कौन सा कार्य आपके लिए बना है, आप जानना चाहते हो, तो मैं आपसे बार बार एक हाथ जोड़ के एक मैं आपसे जो कहते हैं कि निवेदन करूंगा कि अपना एक पेड सेशन, कुंडली पेड सेशन, मैं बार बार कहूंगा कि आप कमेंट करते हो व्हाट्सएप पे, अगर आप मैसेज करते हो तो वो पेड सर्विसेज है। आपका मेरा समय जो साथ है, मैं वीडियो के माध्यम से आपके साथ रूबरू होता हूं, आपको उपाय भी देता हूं, ये आप ही के लिए बनाता हूं वीडियो में। अब जहां तक आपकी पूरी जिंदगी की पड़ताल करने की बात है, फ्यूचर आप जानना चाहते हो, फ्यूचर तो उस परमात्मा के हाथ में, वही बुलवा रहा है ना, वही तो बुलवा रहा है, तभी तो हम बोल पा रहे हैं, तो हमारी क्या औकात है। तो अगर आप चाहते हो कि पेड सेशन के थ्रू आपको पता लग जाए कि ये काम मेरे लिए बना है कि नहीं बना, कहीं आपके घर का वास्तु आपको खराब तो नहीं कर रहा। अब फिर वही बात आ गई, लोग कहेंगे वास्तु पहले भी होता था, वैसे होता था, किंतु परंतु वाले तो वैसे ही मैं कहता हूं कि बिल्कुल भी उनको मैं बिल्कुल उनसे तो हमेशा नमस्कार सत श्री अकाल ही करता हूं। देखिए बात सिंपल सी है, हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, तो आपके कर्म ही है। अगर आपके घर में आपके लॉसेस हो गए, कोई प्रॉब्लम्स आ गई, ये कर्म ही तो है आपके, और क्या है। अब वो चाहे वास्तु नेगेटिव हो तो आपका लॉस हो जाए, चाहे वो आपके बिजनेस में कोई पार्टनर ऐसा आपके साथ आ गया जो आपको हानि पहुंचाने के लिए आया था, वो हो जाए। आप कहते हो कि सारी उम्र मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भाई पुराने कर्मों में किया होगा। तो ये 100% हो तो हम सबके साथ कर्मों का ही है सब कुछ। अब लोग कहते हैं जैसे कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, मैं इससे भी कम इत्तेफाक करता हूं। जैसे आप कर्म करोगे, आपके पुराने जो अपने कर्म किए थे वो कटेंगे कहीं ना कहीं। अगर अच्छे कर्म करते जाओगे तो पुरानी जन्मों के आपके बही खाते वो कहीं ना कहीं माइनस तो होंगे। पर अगर आप बोलो कि मैं अच्छे कर्म पे कर्म करता जा रहा हूं और मुझे इसी जन्म में अच्छा फल मिलता जाए, कुछ समय में मुझे कुछ मिल जाए, तो आप बड़ा गलत सोच रहे हो। तो आपको अपनी, मैं ये नहीं कहता हूं कि अच्छे कर्म नहीं करने, अच्छे कर्म आपको करते जाने हैं। माइंड का भी यूज कीजिए, स्किल्स के ऊपर काम करते जाइए। पहले मैंने किसी नेक इंसान ने कहा था ना, पहले खुद सक्षम बन जाइए, ऐसी पोजीशन पे आओ, ढेर सारा पैसा कमाओ, ठीक है, और उसके बाद फिर जैसे वो ढेर सारा पैसा कमा के फिर अपना वक्त अपने करीबियों में बांटो। अगर पैसा ही पैसा कमाते रहोगे और वक्त को बिल्कुल यूज ही नहीं करोगे, पैसे के पीछे भागते जाओ, तो फायदा क्या हुआ उस पैसे कमाने का। पहले एक अच्छा पैसा कमाओ, वक्त को खरीदो, उस वक्त को अपनों पे स्पेंड करो, फिर अपनों की तरक्की के लिए कुछ ना कुछ उनके रास्ते बनाने शुरू कर दो। ये बड़ी प्यारी आपको मैं बात समझा रहा हूं, ये आपने जरूर आप ये करके देखिएगा, आपको बड़ा प्यारा रिजल्ट मिलेगा। अब तुला राशि के जातकों में बात करता हूं आपके करियर में। करियर भाव में अगर आप देखोगे कि आपके 10th हाउस में, वैसे भी अगर मैं देखूं कर्म स्थान पे जुपिटर भी बैठे हुए हैं, बृहस्पति बैठे हुए हैं, जो कि आपके लिए बड़े प्यारा रिजल्ट देने वाला काम करेंगे। ये आपकी ग्रोथ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम शनि की वक्री स्थिति पे आते हैं। शनि जो अभी वक्री हो रहे हैं, आपके साथ जो ऑफिस में नाइंसाफी की गई, आपकी प्रमोशन के समय में आपका पैसा, जैसे कहते हैं कि आपके खास करके आपके ऊपर जानबूझ के आपकी प्रमोशन को रोका गया, आपकी दिक्कतें आपकी जिंदगी में खड़ी करेगी। टेंशन मत लो, बड़ा प्यारा समय आ रहा है, नोट कर लो। जुलाई से लेकर अगस्त तक के में आपको थोड़े थोड़े चेंजेस आते हुए दिखेंगे, हालांकि उसके चेंजेस की झलकियां आपको मिलनी शुरू होगी होंगी। अगस्त के बाद तो कुछ ऐसा होगा कि आप नई नौकरी अगर ढूंढ रहे थे तो नई नौकरी के आपके सबब बनते हुए दिख रहे हैं मुझे। प्रमोशन के पूरे पूरे चांसेस आपके बनते हुए दिख रहे हैं। इवन कई लोग ट्रांसफर को बहुत ज्यादा करते हैं कि हमारी ट्रांसफर हमारी मनपसंद जगह पे हो जाए, तो वहां के भी चांसेस बनते जा रहे हैं। बस एक जुबान, इसको कंट्रोल करके चलना है आपने। सब्र पेशेंस रख के अपने काम पे पूरा एफर्ट्स करते जाने हैं। डेली अपने घर से जब बाहर निकल तो कपड़े बढ़िया प्रेस करके व्हाइट या क्रीमी शेड्स के कपड़े पहनो। ब्लैक बिल्कुल मत पहनना, डार्क बिल्कुल मत पहनना, ज्यादा जितना हो सके लाइट कलर के कपड़ों का प्रयोग करो। इतर लगाना शुरू करोगे, बढ़िया से बढ़िया इतर लगाओगे। रात को सोने से पहले अपने पांव को धो के सोना, और सुबह उठते सार कोशिश करो कि रोज वाटर जैसे होता है गुलाब जल को डालो पानी में और उसके साथ नहाना शुरू करो। ऑरा बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में, ये ऑरा आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाएगा। और दूसरी पॉजिटिविटी आपकी शनि वक्री यानी कि 27
जुलाई से लेकर 11 दिसंबर, ये ऐसा समय आ रहा है जिस समय में आपकी विशेष आपकी पूरी होती हुई दिखेंगी, विश आपकी पूरी मैनिफेस्ट होती हुई दिखेगी। ये ऐसा भी समय आ रहा है जिस समय में आप जो करना चाहते हो, जो पॉजिटिव आपकी विशेष है, जो आप चाहते थे कि यार मैं ये करियर बनाना चाहता हूं, इस करियर पे मेरे को फोकस करना है, इस करियर को लेके मेरे को आगे बढ़ना, तो पूरे पूरे चांसेस परमात्मा आपको दिखाते हुए दिखेंगे। ये ऐसा भी समय है जिस समय में जिन जिन लोगों ने आपका रास्ता काटा, चाहे आपके घर वाले ही क्यों ना हो, जिन जिन लोगों ने आपके आसपास पे शिकंजा कसा, चाहे आपके घर वाले ही क्यों ना हो, सबका चेहरा बेनकाब होगा। अब आप सिर्फ अपने बारे में सोच के आगे बढ़ने की पूरी शक्ति रखोगे। जैसे मैंने बताया ना, अब उसका क्या हो गया, जैसे क्या हो गया था कि जी फादर साहब ने बोल दिया कि आपको यही जॉब करनी है, इसी शहर में रहना है, यही काम करना पड़ेगा। बहुत तुला राशि के जातक होंगे, कमेंट सेक्शन में बताना, जो किसी मजबूरी की वजह से अपने उसी काम में घिसे जा रहे हैं। मदर ने कह दिया, फादर ने कह दिया, ग्रैंडफादर ने कह दिया, मिसेज ने कह दिया आपको यही करना, और आप फंसे रहे कि मैं यार अगर कुछ बोलूंगा तो ऐसा ना हो जाए। वही हो गया तराजू वाली बात कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो बुरा ना लग जाए। अब उस चीज से बाहर आ जाओगे आप, और वो आप आ भी चुके हो। अपने करियर के, अपने लाइफ के खुद के फैसले आप इतने स्ट्रांगली करने वाले हो। कमबैक, जबरदस्त कमबैक होने वाला है आपका। एक एक को देखोगे, जिन जिन लोगों ने आपके तरक्की में इमोशनली आपको ब्लैकमेल किया गया, आपको बहुत ज्यादा बर्डन जैसे डाउन किया गया, आप लोग तो यार जिंदा दिल लोग थे, और आपने इतना डिप्रेशन अपने दिमाग में घुमा लिया। 6 महीने से, 5-6 महीने से इतना डिप्रेशन, इतना स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, रात को सोच रहे हो, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही आ रहा है। ये डिप्रेशन से, ओवर थिंकिंग से, बहुत चीजों से आपकी निजात मिलने वाली है। एक कदम महीने में आप इसका असर होता हुआ देखोगे। हालांकि मैं आज को इतना जबरदस्त उपाय आपको मैं दूंगा जिससे आपकी विश जो मैनिफेस्ट, जो लोग कहते हैं ना बार बार 10 में से, अरे मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होती, अरे ये दिक्कतें, पर तुला राशि के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगा, आज मैं आपको ऐसी टेक्निक से रूबरू करवाऊंगा। आप इस टेक्निक को जीना शुरू करो। शनि वक्री होते ही 15-20 दिन, महीने के बीच बीच में इस टेक्निक को यूज करते हुए, महीना सवा महीना इस टेक्निक को यूज करोगे, और इस महीने सवा महीने में आपको इतना तगड़ा रिजल्ट मिलेगा ना कि ले परमात्मा का नाम। लोग कहेंगे भाई साहब इसको क्या होगा, एकदम से इसके कैसे रास्ते खुलने लगे। तो आगे बात करते हैं। सबसे बढ़िया फोकस, आप लोगों का फोकस बिल्कुल उड़ा हुआ है। 5-6 महीने से कुछ पढ़ने की आपकी जो क्षमताएं थी बिल्कुल कम हो गई। जब भी कुछ पढ़ने के लिए जा रहे हो तो एकदम से पढ़ाई करते करते फिर से मन हो गया, यानी कि स्टार्ट तो बड़े प्यार से किया किसी दिन, कभी तो मन ही नहीं करता स्टार्ट करने का भी, कभी मन किया स्टार्ट करने का, एक चैप्टर कर भी लिया और दूसरे चैप्टर पे आके फिर अट गए, कल कर लूंगा, कल आती ही नहीं, फिर वो कल रिपीट ही नहीं होती। फोकस स्टडीज में क्या हुआ, लेकिन जिन जिन स्टूडेंट्स के पीछे एग्जाम्स थे, स्टडीज में बहुत प्रॉब्लम उनको आई, कुछ सब्जेक्ट्स में क्लियर हो गए, कुछ सब्जेक्ट्स में उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गया। अब जो हायर स्टडीज के लिए एग्जाम्स दे रही है, कुछ नई स्किल्स सीखने के ऊपर काम करते जाने, फोकस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो अब आपको एक मंत्र मैं बताता हूं, ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के, पूरब की तरफ बैठ के आपको फेस करके पढ़ना है, और साथ में गांडीव 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 का रेगुलर बेसिस पे जाप करना है पानी को देख के, और उस पानी को घुट-घुट करके पी जाना। उससे पहले एक अफर्मेशन देनी है कि मैं बिल्कुल फोकस्ड हूं, मैं क्विक लर्नर हूं, मैं जो पढ़ता हूं मुझे इजीली समझ आ जाता है, मेरी मेमोरी बड़ी शार्प है। गांडीव गांडीव का 4 से 5 मिनट जाप करो और उस पानी को घुट-घुट करके पी जाओ। रेगुलर करना, 2-4 दिन करके छोड़ मत देना। दूसरी, तुला राशि के जातकों को रात को नींद की बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, दिक्कत बहुत आ रही थी, तो आप लोग क्या करना है, चांदी के चकोर के पीस को अपने पर्स में रखना शुरू करो, या फिर अपने सराने के नीचे रखना शुरू कर दो। इसके अलावा आप एक क्रिस्टल आता है इसी कलर का, जो मैंने शर्ट पहनी है, इसको बोलते हैं एमेथिस्ट। एमेथिस्ट क्रिस्टल को आप पहनना शुरू करो और देखना कैसे आपकी नींद भी वापस आएगी। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, सब कुछ खो जाएगा और नींद ही नींद आएगी, प्यारी नींद आएगी। इतना सोओगे कि घर वाले उठा के कहेंगे उठ जा भाई, काम पे नहीं जाना। तो ये चीजें आपकी आती हुई दिखेंगी, बड़ा प्यारा, और इससे आपकी क्रिएटिविटी भी जागती हुई दिखेगी। पिछले कुछ समय से आपकी मिसेस के साथ लव रिलेशनशिप की बात करूं तो विवाद इतना बढ़ गया था कि ऐसा था कि भी बिल्कुल आपस में सुर ही नहीं मिल रहे थे। जैसे वो बात नहीं है कि तू सूरजमुखी मैं चंद्रमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चढ़ जा कोठे मार दे छलांग, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। यहां तक नौबत आ गई थी कि एक दूसरे को मरने मरने तक बात आ गई थी। बात सही है कि नहीं, सही बताना। अब समय ऐसा आएगा कि इसमें आपकी जो दूरियां है ना, कम्युनिकेशन से दूर होंगी। देखो सिंपल सी बात है, रेमेडीज कम काम करती है, प्रैक्टिकल बातें ज्यादा काम करती हैं। बात होती है कि स्टार्ट कौन करे, बात यह है कि कौन समझे एक दूसरे को। आजकल समय ही नहीं इस चीज का, हर एक इंसान कहता है कि मैं क्यों,
मैं क्यों, ये क्यों नहीं। तो आप ही एक बार आगे बढ़ोगे, एक बार अपनी बैठ के आप बात करोगे, हाँ प्लैनेट यहाँ पे क्या काम करेंगे। जैसे आप किसी जगह में चले गए, मैं प्लैनेट्स का एक रोल बता रहा हूँ, कई लोग कहते हैं कि प्लैनेट्स के होने से क्या होता है। आप किसी रोमांटिक जगह पे चले जाओ, आप जितने मर्जी खड़ूस क्यों ना हो, फिर भी आपके अंदर से इश्क जाग ही जाता है ना, मेरे तेरे वास्ते दिल है आशिकाना, हो ही जाता है। किसी धार्मिक जगह पे चले जाओ, चाहे जितने मर्जी आप जैसे मर्जी इंसान क्यों ना हो, जितने मर्जी आपको अहंकार क्यों ना हो, पर धार्मिक जगह पे जाके आपका सिर नीचा हो ही जाता है, वहां पे स्पिरिचुअलिटी के साथ आप अट्रैक्ट हो। चाहे दुनिया भर के आपने कई अलग अलग गंदे काम क्यों ना किए हो, पर धार्मिक जगह पे जाके आपका अंदर का इंसान जाग ही जाता है। होता है कि नहीं होता? सही सही बताना, झूठ मत बोलना। तो आप ऐसे ही जब प्लैनेट्स कोई ना कोई, जैसे कोई ना कोई राशि परिवर्तन होता है, कोई प्लैनेट्स का जैसे हम कहते हैं नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, तो भाई साहब या फिर कोई ना कोई ग्रह किसी न किसी और घर में जाता है, तो इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। मानिए मेरी बात, आप कुछ जैसे मारक ग्रह हो गए, कुछ मारक ग्रह जब आएंगे, जब मारक ग्रह गाएंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको करेंगे। आप कहोगे यार ये तो भगवान कर रहा है, ये तो मेरे कर्म है जो आ गया। कि हाँ जी, ग्रहों के थ्रू ही आएंगे ना, और किसके थ्रू आएंगे? ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो वो तो आएंगे। तो इन चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। तो इस समय में जो भी समय बनने जा रहा है, इस समय में आपको दिखेगा कि आपके आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती हुई दिखेगी। ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे, अच्छे सपोर्ट करेंगे। जो आपका है वो आप ही का रहेगा, कोई और आपसे छीन नहीं सकता। ये मैं बात उनको कर रहा हूं जो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से बहुत तंग है। इनकी जिंदगी में, हस्बैंड वाइफ की जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी आ गई, इनके घर वालों ने हमको भड़काना शुरू कर दिया, थर्ड पार्टी ने अपने हस्बैंड के खिलाफ भड़काना या वाइफ को भड़काना शुरू कर दिया। ये चल रहा था आपके साथ, अब ऐसा होगा कि आंखें खुलेंगी। मैंने बोला ना कि बेनकाब हो जाएंगे नकाब ओढ़ने वाले। ये सब कुछ होगा, ये इसी समय में होगा। शनि गिन गिन के बदले लेंगे आपके थ्रू, एक एक को देख लूंगा, जैसे मैंने बताया। दूसरा, अगर आपके पेपर वर्क में जो ढील चल रही थी, आप पेपर वर्क में बिल्कुल ढील मत करना। ये ऐसा समय, जिस समय में पुराना कोई आपकी चीजें थी जो आपको पूरी करनी है, इनकम टैक्स की आईटीआर हो गई, कोई पेपर वर्क आपका पेंडिंग था, पुश्तैनी प्रॉपर्टी का कोई केस चलता आ रहा था, इस समय में आपकी भी राय ली जाएगी। ये ऐसा कुछ होने जा रहा है कि जिस समय में टॉक के साथ, कम्युनिकेशन के साथ कुछ ऐसा होगा कि आपके हक की बात होगी। अगर कोर्ट केस तक बात चलेगी तो वहां पे भी आपकी हक की बात, आपका हक नहीं मारा जाएगा। ये डिले हो सकता है पर ये आप ही को मिलेगा। 101% लिख के रख लेना। अब यहां पे अगर आपने अपनी मिसेस के साथ आपने कोई धोखा किया, अपने पार्टनर के साथ आपने धोखा किया, ऑलरेडी एक पक्की रिलेशनशिप में होने के बावजूद यहां वहां मुंह मारा, तो याद रखना ये ऐसा समय होगा जैसे फिल्मों में होता था ना कि चाहे प्रेम, अब किसी एक्टर का नाम क्या लेना, कोई भी एक्टर था जो बहुत ज्यादा फ्लर्टी होता था, बहुत प्रॉब्लम्स करता था, तो लास्ट में उसको हीरो आके कुटाई कर देता था, वही समय होगा। तुला राशि के जातकों का बड़ा क्वेश्चन होता है मेरे पास ना, मैंने एक वास्तु किया था, मुझे अभी तक याद है। रिलेशनशिप में क्या हो कि इंटरकास्ट मैरिज के, वहां पे उनकी बेटी की इंटरकास्ट मैरिज का वो बन गया इसका। वो कहते हैं इसको कैसे रोकें, बेटी तो बिल्कुल प्यार में अंधी हो चुकी है, इसको कैसे रोकें, ये कैसे करें, हम ये हैं और वो। हालांकि मैं इन चीजों में बिलीव ही नहीं करता हूं, इंसान सभी एक जैसे हैं, पर ठीक है समाज है तो समाज की सुननी पड़ती है, हमारा कार्य हमारा काम है करना। तो मैंने उनके घर का वास्तु किया। घर के वास्तु से हुआ क्या, ऐसा नहीं कि वो इंसान गलत, या जैसे मैं कहूं कि कोई इंटरकास्ट मैरिज करनी गलत बात है, पर हुआ क्या, वो वाकई इंसान गलत था। इंटरकास्ट मैरिज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कास्ट की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, वाकई इंसान बड़ा गलत था। उसका ट्रू चेहरा सामने आएगा। उसकी बेटी ने बिल्कुल खुद ब खुद ही मौके पे मना कर दिया। ऐसा हो गया था कि घर से भाग के शादी कर लेते, एकदम से उसका चेहरा सामने आ गया। तो वास्तु की कंसल्टेशंस, आपकी कुंडली, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशंस बहुत कुछ करते हैं। हमारी 360 डिग्री कंसल्टेशन में स्वर विज्ञान से लेकर मैनिफेस्टेशंस की ऐसी टेक्निक्स बताई जाती हैं जिससे आपकी जिंदगी तक बदलने की समर्था रखती है। तो तुला राशि के जातकों, स्टूडेंट्स, खास करके सितंबर से लेकर दिसंबर तक के पीरियड में फोकस प्रॉपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्यार के रिश्ते आपके अगस्त से आप देखेंगे कि बड़ा बढ़िया स्पार्क आपका आना शुरू हो जाएगा। मिड अगस्त के बाद से लेके अक्टूबर तक का ऐसा पीरियड आ रहा है जिसमें आपकी जॉब चेंज को लेके, प्रमोशन को लेके बड़े प्यारे सबब बनते हुए दिख रहे हैं। जो टॉर्चर किया जा रहा था आपके शहर से, आपको 60 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर आपकी ट्रांसफर कर दी गई, उस पर आपने अपील डाली हुई थी, उसमें आपके हक में फैसला आता हुआ दिख रहा है। चौथा, अगर मैं देखूं तुला राशि के जातकों, आपकी ट्रैवलिंग बहुत दिख रही है मुझे, मतलब टिका नहीं आ रहा, घर में बैठा नहीं जा रहा, थोड़े थोड़े दिनों में आपका मन कर रहा है कि कहीं ना कहीं घूमने निकल जाऊं। बात सही है कि नहीं है, सही सही बताना मुझे। चौथी, पांचवी चीज है कि अधिकतम तुला राशि के जातकों को मैंने देखा कि वास्तु हो गया, आपके मोबाइल नंबर हो गए, कई बार आपने इतने नेगेटिव मोबाइल नंबर लिए होते हैं कि आप में क्षमताएं बहुत हैं, आप कर बहुत कुछ सकते हो, पर करना कब है ये नहीं पता होता। तो आपके नंबर को लेके, आपके नाम को लेके, आपको कंप्लीट कंसल्टेशन के थ्रू आप जुड़ना चाहो तो कंप्लीट कंसल्टेशन व्हाट्सएप आप मेरे दिए हुए नंबर पे कर सकते हो। बात करते हैं सबसे बढ़िया, ये समय में सबसे बड़ी रेमेडी आपकी जिंदगी में, 2 रेमेडीज बहुत प्यारा काम करेंगी, नोट डाउन कर लो। अगर आपकी राशि तुला है,
तो भी आप ये कर सकते हो। अगर आपकी राशि मेष है या वृश्चिक है तो भी आप ये कर सकते हो। अगर आपकी राशि मकर है और आपकी राशि इसके साथ साथ कुंभ राशि है तो भी आप ये कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको हनुमान चालीसा हम सब पढ़ते हैं। तुला राशि के जातकों इस समय में आपको मंगलवार के दिन एक पेपर लेना है येलो कलर का, क्रीम येलो हो जाए, ऑरेंज हल्का सा हो जाए, हल्का रेड हो जाए, वैसे मैं आपको बोलूंगा येलो लीजिएगा। येलो कलर के पेपर को लेना, रेड कलर के पेन के साथ मंगलवार सुबह 6 से 7 बजे के बीच में आपको हनुमान चालीसा पढ़नी भी और साथ में लिखनी भी। अब ध्यान देना, बड़ी जबरदस्त रेमेडी बता रहा हूं, इंस्टेंट कैश फ्लो के लिए बता रहा हूं। जो जिंदगी में अक गए, रख गए, पैसा आ ही नहीं रहा, उन वालों के लिए मैं बता रहा हूं। मैंने बताया ना आज रेमेडी ऐसी बताऊंगा जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, और ये रेमेडी करके देखना। ये कंसल्टेशन में रेमेडी में देता हूं, इसका बहुत प्यारा प्रभाव आपको दिखेगा। आपने क्या करना है, हनुमान चालीसा लिखनी है पूरी। पहले अपनी एक इच्छा लिख देनी है, फिर नीचे आपने हनुमान चालीसा लिख देनी है। जो भी आपकी इच्छा है ना, एक इच्छा लिखो, हनुमान चालीसा लिखो रेड कलर के पेन के साथ, और उसके पीछे एक पेज पे आपकी हनुमान चालीसा आ गई, एक पेज आपने और लेना है, 108 बार ओम हन हनुमंते नमः का आपने जाप। दोनों पेजेस को आपने जोड़ना है। 51 रुपए या 108 रुपए, ध्यान देना 108 रुपए या 51 रुपए, दोनों में से जितनी भी आपको क्षमता हो आपकी वो रखनी है। आपने पेपर को आपने फोल्ड करना है, रेड कलर का इन्वेलप, चमकता हुआ इन्वेलप, पूरा रेड कलर के इन्वेलप में उसको रखते हो, अपनी इच्छा को बोलते हुए बजरंग बली यानी कि हनुमान जी के मंदिर में आपने जाना है मंगलवार को, अपनी इच्छा के साथ वहां पे आपने उसमें जो उनका वहां पे जो गोलक होती है वहां पे आपने डालना है। अब इससे होगा क्या, 35 से 40 दिनों के बीच में आपको अपनी इच्छा जिसपे आप काम करते आ रहे थे, अब उसमें मैं आप बताता हूं इस रेमेडी को डबल कर देंगे हम। क्योंकि होता क्या कि इच्छा हमने बोली पर सारा दिन हम नेगेटिव रहते हैं, सारा दिन नेगेटिव रहते हैं, मतलब ऊपर से बोल रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये चीज पूरी हो जाएगी, पर अंदर से आपको पता ये नहीं होगी यार। मैंने बड़े लोगों के साथ देखा जो लोग कहते हैं कि जैसे वीडियो के नीचे भी कमेंट कई बार कर देते लोग, अरे हमारी तो राशि में ऐसा है, फलाना है, हम तो कुछ अच्छा होता ही नहीं, जब से पैदा हुआ ऐसा हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण आपकी राशि नहीं है, इससे सबसे बड़ा कारण आपका माइंडसेट है। मैं जेन्युइन बता रहा हूं कि मेरे पास बड़े मैंने सेलिब्रिटीज की कंसल्टेशन देखे, मिडिल क्लास से लेके अपर मिडिल क्लास सबकी, मैंने बड़े लोगों की, जो लोग कहते हैं कि रिक्शा वाले की कभी जिंदगी क्यों नहीं बदलती, बदलती है। रिक्शा वाले का बच्चा भी जज बन जाता है, रिक्शा वाले की मेहनत उनके बच्चों में दिखती है और बच्चे पर उसको राजयोग दिखाते हैं। क्यों नहीं बदलती उनकी जिंदगी? कहते हैं ऐसा है तो चाय वाले की जिंदगी क्यों नहीं बदलती? बदलती है, चाय वाला भी बड़ी पोजीशन तक पहुंच जाते हैं। कोई लेता है कि आइसक्रीम बेचने वाली की भी जो होती है बदलती है, लॉटरी निकल जाती है 10-10 करोड़ की आइसक्रीम वालों की भी। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, हमेशा पॉजिटिव उदाहरण दिया करो तुला राशि के जातकों। आपको क्या करना है, अब मैनिफेस्ट करने का सबसे सरल तरीका आपको मैं बता रहा हूं। आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए आप मैनिफेस्ट कर लो। अब इसके लिए याद रखना, अब आप कमा 5,000 रहे हो तो करोड़ मांग रहे हो, तो प्रॉब्लम कभी बार 2 तरीके बता रहा हूं। 5 कमा रहे हो तो 20 कमाना शुरू कर चुका हूं। थैंक यू परमात्मा, आपकी कृपा से मैं 20,000 रुपए मंथली सैलरी ले रहा हूं। थैंक यू परमात्मा, जिस कंपनी में आप चाहते हो, इंटरव्यू देख के आए हो, वैकेंसीज हैं, आप चाहते हो इस कंपनी में मेरी जॉब लग जाए, उस कंपनी का एक कलर प्रिंट आउट निकालो, उसका उस कंपनी का जो भी सिंबल, जो उसका फ्रंट फोटो होता है, उसका एक कलर निकालो, उसको अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में लगा दो। डेली मैनिफेस्ट करो कि मुझे इस कंपनी में जॉब मिल गई, इतनी मेरी सैलरी है, बहुत बढ़िया। डेली करो, थोड़े दिनों में करिश्मा देख लेना, वो कंपनी उससे मिलती जुलती कंपनी में आपको ऑफर आएगा, बशर्ते आप डिजर्व करते हो। कई लोग तो डिजर्व करते हैं, मिलता ही नहीं, डिजर्व करते हो और मेहनत करते जाओ। इंटरव्यू देने के लिए चले जाना, घर में बैठे कोई बुलाएगा नहीं नौकरी के लिए। दूसरी, जो लोग कहते हैं कि हम अच्छे सक्षम हैं, हम ग्रोथ डालना चाहते हैं, पिछले 4-5 साल से एक जगह पे स्टक से हो गए हैं, अब मैनिफेस्ट का तरीका बता रहा हूं। अब फर्ज करो कि आप धनवान हो गए हो, यानी कि आप बड़े अमीर हो गए हो। अब मैनिफेस्टेशन का तरीका बता रहा हूं, अमीर हो गए हो। अब सोचो कि जब आप अमीर हो जाओगे तो आप क्या क्या करोगे। आपके पास बड़ा पैसा आ गया तो उस पैसे के साथ आप क्या करोगे? आप बोलोगे मैं गाड़ी ले रहा हूं, आप बोलोगे भाई साहब मैंने तो जहाज ले लिया, मैंने तो ये घर ले लिया, मैंने तो ये प्लॉट ले लिया, मैंने उसके साथ और कोठी ले ली, मैंने वहां इन्वेस्ट कर दिया। अब ये सोचो कि उस समय में, अब ध्यान से सोचना, जैसे आम इंसान को एक डर होता है कि बिजली का बिल इतना आ गया कैसे भरूंगा, एक आम इंसान को डर होता है कि भाई किस्त आ गई कैसे भरूंगा। उस समय में क्या आपका वैसा बिहेवियर होगा? किस्त आपकी फिर भी चल रही होगी कोई ना कोई चीज की, आप बोलोगे अमीर है तो किस्त कैसे? नहीं, अमीर बहुत लोन लेते हैं। किस्त आपकी फिर भी चल रही होगी, चल रही होगी नहीं चल रही होगी, बिल आपका फिर भी आएगा, बल्कि ज्यादा ही आएगा, पर आपका स्टेट ऑफ माइंड वैसा होगा जो अभी है।
उस समय डर होगा आपका कि हाय अगर पैसे नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। आपको पता पैसा है, निकल जाएगी आराम से किस्त। तो जब भी मैनिफेस्ट करना है तो आपने मैनिफेस्टेशन में यह भी सोचना है कि वो जैसे मैंने मांगा 50 लाख, परमात्मा विद योर ब्लेसिंग यूनिवर्स आई गॉट 50 लाख रुपीज फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। अब साथ में उदाहरण दे दो कि मैंने इस पैसे को यहां यहां इस्तेमाल किया। मेरे साथ बड़ा प्यारा, वो मैंने क्लाइंट को ये रेमेडी दी थी, बड़ी प्यारी, उसने मैनिफेस्ट किया था। यहां पे थे, नागपुर के क्लाइंट थे, उन्होंने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे कोठी मिल जाए, बढ़िया कोठी मिल जाए। पापा से उनके 20 लाख रुपए उनको आ गए थे, कोठी थी करोड़ के आसपास की, कहते 10-15 मेरे पास जुड़ा हुआ है, 20-25 मैं लोन कराना चाहता हूं, बीच की पेमेंट नहीं आ पा रही है। 40-50 लाख मैनिफेस्ट करना शुरू किया कि परमात्मा मुझे ये पैसा मिल गया, और उस पैसे के साथ मैंने कोठी बाय कर ली है। उसने क्या क्या बताया कि पैसा मैं कहां लगा रहा हूं, विश्वास नहीं करोगे 1 महीने के बीच बीच में पैसों का इंतजाम हो गया। अब क्या था, बिजनेसमैन का कहीं ना कहीं उसका पैसा फंसा था, कहीं ना कहीं से कुछ एनर्जी, यानी कि परमात्मा ऐसी कृपा कर देता है कि पैसे का इंतजाम हो गया। आप भी जब भी मैनिफेस्ट करते हो ना, तो उस स्टेट ऑफ माइंड में किया करो कि अगर मेरे पास ये चीज आ गई तो मैं उसका ये कर रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हो, ये आप जरूर कीजिएगा। तुला राशि के जातकों, बाकी अपने घर का, वॉशरूम का, किसी भी तरह का कोई भी कहीं पे गंदगी नहीं फैलानी। रात को सोने से पहले सब चीजें आपकी साफ होनी बड़ी जरूरी है। अपने किचन में 4 मुखी दीपक जलाना बिल्कुल मत भूलिएगा डेली। ये समय शनि की जो भी समय चल रहा है, 4 मुखी दीपक जरूर जलाइएगा। शनिवार के दिन आपको काले तिल या फिर काली दाल को आपका डोनेशन करनी है। पीपल की जड़ पे भी आप अपना एक दीपक जलाइए, सरसों के तेल का, बहुत बढ़िया है। और आप अगर चाहते हो ना कि पितृ दोष वगैरह, बिल्कुल जो मैंने आपको इन्वेल्व वाली रेमेडी बताई, एक तो वो रेमेडी आप जरूर करना जरूर करना जरूर करना। आप इसका इतना अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलेगा, ले परमात्मा का नाम, मजबूर हो जाएंगे परमात्मा भगवान कि आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बाहर ही आए। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर हाजिरी लगाइएगा। जो जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी डिस्कस कीजिएगा। जिन जिन बातों से आप इत्तेफाक किया वो भी बताइएगा, जिनसे नहीं किया वो भी बताइएगा। बस अपनी भाषा पे कंट्रोल करो, भाषा को शुद्ध रखो, सब कुछ मिल जाएगा परमात्मा की कृपा से। वक्त सबका आता है, किसी का पहले आता है किसी का बाद में। इबादत कर, इबादत करन दे नाल गल बनदी है। इबादत कर यानी भगवान की बंदगी करनी मत छोड़, बंदगी करता रह। इबादत कर, इबादत करन दे नाल गल बनदी, यानी कि आपकी बात बन जाएगी। किसी की कल बनदी, किसी का ना किसी की आज बनदी है, किसी की कल बनदी है, यानी कि किसी की आज बन जाती, किसी की कल। वक्त सबका आता है, बात सिर्फ माइंडसेट की है। पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। और ब्लेसिंग्स में हमेशा याद रखिएगा, अगर अपने घर का वास्तु कंप्लीट कंसल्टेशन 360 डिग्री चेंज आप चाहते हो, महीनों में चेंज आए परमात्मा की कृपा से। कंप्लीट कंसल्टेशन थोड़ी एक्सपेंसिव है, लाखों में जरूर है, बट इसके चेंजेस भी ऐसे हैं ना, आप अमेज हो जाओगे। और वन टाइम सेशन के थ्रू जुड़ना चाहो तो वन टाइम सेशन भी ले सकते हो। टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी दोस्तों।